हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा एजेंडा है प्रॉफिट एंड लॉस। ये हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि प्रॉफिट होता कब है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, आपने स्कूल में भी ये टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन हमको यहाँ बहुत आगे तक जाना है। कैट, जैट, सीमेट, जितने भी बड़े बड़े IIFT जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए हमको ये प्रिपेयर करना है, और ये किस लेवल तक जाता है ये समझेंगे आप इस चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो उस केस में लॉस होगा। इज दैट क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कभी भी पूछा हो और आपको बोला नहीं हो तो कॉस्ट प्राइस पे मानते हैं। कॉस्ट प्राइस को बेस लेकर के ऑलवेज प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रॉफिट, शॉर्ट में P लिख देता हूँ मैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसा लिखेंगे। और लॉस परसेंट यदि हमको निकालना है तो लॉस को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखिएगा, यदि हमको कॉस्ट प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस निकालना है तो उसका फार्मूला देखिएगा। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट ऑब्लिक लॉस परसेंट होल डिवाइडेड बाय 100। यानी कि सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट हो तो प्लस प्रॉफिट परसेंट और लॉस हो तो माइनस का लॉस परसेंट। इस तरह से ये सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। कभी आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो तो कॉस्ट प्राइस आप ऐसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट परसेंट या फिर ऑब्लिक लॉस हो तो लॉस परसेंट। तो इस तरह से अपन ये कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। इज दैट क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी थ्योरी में आपको और अभी धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको बताता जाऊंगा, आप समझते जाइएगा क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहेगी थ्योरी आपके लिए। नाउ अब एक चीज़ यदि मैं आपको बताता हूँ कि सपोज कोई चीज़ 500 रुपीज़ की है और उसको 10% हमने प्रॉफिट में बेचा, तो उसको कितने में बेचा? अब बार बार जरूरी नहीं कि हम उसको सेलिंग प्राइस के लिए ये वाला फार्मूला लगा के ही करें। कई लोग तो ऐसे ओरली कर लेते हैं, 500 का 10% निकालो, कितना हुआ? 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ प्रॉफिट में बेचा, मतलब कितने में बेचा? 550 में बेचा। इसी को करने का एक और तरीका, 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 100 का माल 110 में बेचा। यानी कॉस्ट प्राइस यदि 100 है तो सेलिंग प्राइस 110 है। और यदि कॉस्ट प्राइस 500 है आपके क्वेश्चन में, कितना टाइम से? 500 टाइम्स है, तो ये भी 500 टाइम्स होकर के कितना हो जाएगा? 550 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। तो अपन इस तरह से भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको दिया है कि इफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस is 25%, then find profit on selling price। यदि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है 25% तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कितना होगा ये फाइंड करना। अब इस चीज़ को पहले समझ लो। मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे? 25%, यानी 100 का 25% 25। तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ लोगे तो क्या चीज़ आ जाएगी? सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 125। अब सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना है? 25 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितनी है? 125 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 25 1 जा 25 5 जा 100/5 कितना आ गया? 20%। इज दैट क्लियर? यहाँ पर भी वही फंडा चलेगा कि यदि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट है आपका 25% तो सेलिंग प्राइस पे आपका प्रॉफिट है 20%। हम इस चीज़ को ऐसा बोल सकते हैं, ये 1/4 है तो ये 1/5 है। इस तरह के फंडे अपन ने पिछले लेक्चर में भी देखे थे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इस तरह से इन चीज़ों को अपन यूज़ कर सकते हैं। कुछ और थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो कोई चीज़ जितने में परचेज करते हैं वो कहलाती है कॉस्ट प्राइस। उसके बाद जितना पैसा उसके ऊपर रेट लगा देते हैं, अपन टैग लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन लोग मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस, एक ही बात है। और एक्चुअल में जितने रुपए में सेल करते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। इज दैट क्लियर? सपोज करिए एक चीज़ मैंने 100 रुपीज़ में परचेज करी तो ये कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 100।
अब उसको उसके ऊपर मैंने रेट डाल दिया 150, तो ये मेरा मार्क्ड प्राइस हो गया। अब मैं उस पर डिस्काउंट दे रहा हूँ 10%। अब 10% कितना होता है 150 का? 15 रुपये। ये 15 रुपये कम करूँगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? 135 पे। इज़ दैट क्लियर? तो यानी कि मैंने कमाया कितना? 100 में मैंने परचेज करा था, 135 में एक्चुअल में मैंने सेल करा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 15 रुपया, सॉरी 35 रुपया, वो मेरा प्रॉफिट हो गया। इज़ दैट क्लियर? और ये जो डिफरेंस है 135 और 150 का 15 रुपया, ये क्या चीज़ हो गई? डिस्काउंट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट जो होता है वो होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जितना छापते हैं और जितने में बेचते हैं उसका जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट कहलाता है। और जो प्रॉफिट होता है वो तो आपको पता ही है, अभी बता दिया था मैंने। जो सेलिंग प्राइस है उसमें से क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए कि एक डिस्काउंट का जो फंडा होता है उसके अंदर आप सक्सेसिव डिस्काउंट होता है वो भी समझ लीजिए। वो क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट्स। आपने देखा होगा मार्केट में जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो सेल लगी रहती है, ऊपर सेल लिखा रहता है शॉप पे और अंदर लिखा रहता है ऐसा 50+50% डिस्काउंट, ऐसा लिखा रहता है ना। तो इसका मतलब कभी आप ऐसा मत समझ जाना 50+50 100% डिस्काउंट यानी फ्री में ले जाओ आप जो भी शॉपिंग है वो, है ना। तो ऐसा नहीं है, इस चीज़ को समझो आप। 100 रुपीज़ का कोई चीज़ है और उस पर पहला डिस्काउंट 50% है, तो इसमें से 50% यानी 50 रुपीज़ कम करो। अब कितना आया? 50। अब इस जो आंसर आया इस पे अगेन 50% सेकंड डिस्काउंट है, तो इसका 50% यानी इसका आधा 25 माइनस करो, तो क्या बचा मेरा? 25 रुपीज़ बचा। तो ये मेरा नेट सेलिंग प्राइस हो गया। अब आप ऐसा सोचो, जो 100 की चीज़ है वो कितने में बेची? फाइनली 25 में। इज़ दैट क्लियर? तो यानी कि आपको जो डिस्काउंट है वो पड़ा कितना? 75% पड़ गया, क्योंकि 100 का माल आपने 25 में बेचा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 50+50% के दो डिस्काउंट इक्विवेलेंट है किसके? 75% एक सिंगल डिस्काउंट के। इज दैट क्लियर? तो वो 100 की चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलेगी, कितने में मिलेगी? 25 में मिलेगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फंडा होता है। तो इस तरह से अपन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल इसका देखो, यदि एक डिस्काउंट है 10% प्लस दूसरा डिस्काउंट है 20%। इज दैट क्लियर? एक शॉपकीपर इस तरह से माल बेचता है, दूसरा क्या करता है? पहले 20% डिस्काउंट देता है और बाद वाला 10% देता है। तब अपन पहले ये चेक करके देखते हैं कि ये सीरीज आगे पीछे हो जाए तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है क्या, या फ़र्क नहीं पड़ता है। लेट अस चेक। चलिए, अब 100 रुपये की कोई चीज़ है सपोज करिए, पहला वाला बंदा 10+20 ऐसे दे रहा, तो पहले 10% कम करो, तो 10 कम करा, कितना आया? 90। अब इसका 20% कम करो, ये सेकंड वाला डिस्काउंट, तो 90 का 20% 18 कम करो तो कितना आ गया? 72। नेट इतने में जा रही चीज़। दूसरा एग्जाम्पल, अब की बार पहले 20% कम करते हैं, तो 20% कम करा तो ये मेरा आया 80। इसके बाद 10% कम करते हैं तो इसका 10% हो गया मेरा 8, तो ये मेरा माइनस होकर आ जाएगा 72। तो ये भी 72 आ रहा है, ये भी 72 आ रहा है, यानी सीरीज में आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सक्सेसिव डिस्काउंट में एक सीरीज चलती है, एक के बाद एक डिस्काउंट अवेल करते चले जाइए, लेकिन उसमें आगे पीछे कर सकते हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 1, एक शॉपकीपर है 20 रुपीज़ देन 20% डिस्काउंट, और एक केस है केस 2, दूसरा शॉपकीपर है जो 20% डिस्काउंट देन 20 रुपीज़। दोनों में से किससे आप शॉपिंग करना पसंद करेंगे, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए आप कि मतलब पहले 20 रुपीज़ का डिस्काउंट देता है, उसके बाद 20%, और यहाँ पर उल्टा है, पहले 20% बाद में 20। अब अपन देखते हैं कि ये सेम चीज़ है या अलग अलग चीज़ है। सपोज करिए कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, अब बंदा पहले 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है, 20 रुपीज़ का, तो बचा कितना? 80। अब 20% करेंगे किसका? इस 80 का। 80 का 20% कितना? 16 कम करें तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? 64। सेकंड,
अगेन यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया ले लेते हैं। अब ये 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 का 20% 20, कितना बचा 80। अब इस 80 में से 20 रुपीज़ का ये डिस्काउंट नेट दे रहा है, तो ये मेरा बना 60। तो ये आइटम हमको 64 में मिलेगी और ये 60 में मिलेगी। तो हमारे लिए कौन सा बेहतर है? हमारे लिए ये बेहतर है, जहाँ पर हमको चीज़ 60 में मिल रही है। इज़ दैट क्लियर? तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपन चीज़ों को। A person marks 50% above cost price and gives 20% discount. If cost price is 200 rupees, find मार्क्ड प्राइस। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पर्सन 50% कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा मार्क करता है ना। इसका मतलब समझो पहले तो। इसका मतलब ये है कि यदि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो मार्क्ड प्राइस कितनी है? 150। तो कहना ही से कि कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का जो रेशो है वो 100:150। तो शॉर्ट में 2:3 बोल दूँ 50 से कैंसिल करके। चलेगा आपको ऐसा? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो डिस्काउंट कितना देता है? 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क्ड प्राइस पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशो होता है वही डिस्काउंट होता है। इज दैट क्लियर? अब वो डिस्काउंट देता है 20%, मतलब 100 का माल 80 में बेचता है ना। मार्क्ड प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 80 है, तो 100:80 सॉल्व करें तो क्या आएगा? 5:4। ये रेशो आ गया किस चीज़ का? मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन में बोला है कि यदि कॉस्ट प्राइस 200 रुपया है तो मार्क्ड प्राइस क्या होगी। अब देखो अपन ने रेशो प्रोपोर्शन पढ़ लिया है। अब देखो यहाँ पर मार्क्ड प्राइस यहाँ भी है, मार्क्ड प्राइस यहाँ भी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? मार्क्ड प्राइस कॉमन है। इज दैट क्लियर? चलिए अब मैं आपको स्केलिंग करके ये चीज़ को बता रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, देन सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस मार्क्ड प्राइस का रेशो 2:3, मार्क्ड प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशो 5:4, तो तीनों का रेशो निकल जाएगा। 5:3 जा 15, 2:5 जा 10, 3:4 जा 12। तो ये रेशो आ गया मेरा 10:5:12, 10:15:12। इसके अंदर ये चीज़ मेरी कॉस्ट प्राइस है, ये चीज़ मेरी मार्क्ड प्राइस है और ये चीज़ मेरी सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन में पूछा है कि कॉस्ट प्राइस 200 है तो मार्केट प्राइस क्या होगा? जो 10 है वो चीज़ 200 है, कितना टाइम्स है? 20 टाइम्स। तो ये मार्क्ड प्राइस भी 20 टाइम्स कर दोगे तो ये मेरा आ जाएगा 300। सेलिंग प्राइस भी यदि पूछा होता तो 20 टाइम्स कर दोगे तो 240। तो ये आपको मेथड सिखाना था मेरे को, वरना आप क्वेश्चन तो यूँ भी कर सकते थे, जैसे 100 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लो, 50% बढ़ा दिया तो 150 पे पहुंच गए। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका मार्क्ड प्राइस हो गया। अब आपका सेलिंग प्राइस कितना परसेंट डिस्काउंट है? 20%। तो 150 का 20% करोगे तो 30 रुपीज़ कम कर दो तो 120 आ गया। तब ऐसे ही समझ आ रहा है कॉस्ट प्राइस 100 है, जबकि अपने केस में कितना है? 200 है, तो ये डबल है तो ये भी डबल हो जाएगा ऐसा। तो मार्क्ड प्राइस आपका 300 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका 240 हो जाएगा। सो देयर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, बट आपको जो कंफर्टेबल मेथड से जिसमें टाइम कम लगता है वो आपको समझ आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस आपको करवाना है और आपको करना है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Two items are purchased at same price. One is sold at X% profit. X% profit and another at X% loss. Then
there will be overall no profit no loss, नो प्रॉफिट नो लॉस। बहुत सिंपल सा फंडा है कि एक चीज़ जितने पर दोनों को सेम प्राइस कॉस्ट प्राइस में परचेस करा और एक आइटम को जितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा दूसरे को उतने ही परसेंट लॉस में बेचा, तो एक से जितना अर्न करा उतना लॉस दूसरे में हो गया, तो फाइनली टोटल मिला करके हमको प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारा पहला फंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना। सेकंड फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू आइटम्स आर सोल्ड एट सेम प्राइस। अब की बार परचेस्ड नहीं है, सेम प्राइस पे सेल करा। टू आइटम्स आर सोल्ड एट सेम प्राइस। ऑन वन आइटम देयर इज X% profit and on other there is X% loss, then there will be overall X square upon 100% loss। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है। एक एग्जांपल लेकर के मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि इन केस यदि फार्मूला नहीं आपको आता है तब भी आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि टू आइटम्स आर सोल्ड एट ₹99 ईच, है ना। दो आइटम को हमने सेल करा, दोनों का सेलिंग प्राइस था 99। ऑन वन देयर इज 10% profit and on other there is 10% loss, then find overall profit और loss। आपको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इसके अंदर फाइंड करना है। क्लियर? चलिए अब पहले तो इसको मैं मेथड से बता रहा हूं, उसके बाद फार्मूले से बताऊंगा, तो वो आप समझते जाइएगा। अब सपोज करिए कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, तो 10% यदि अपन प्रॉफिट की जब बात करते हैं तो जब कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 110। तो ये मेरा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 का 11। इज दैट क्लियर? और दूसरे वाले केस में अपन यदि कंपेयर करें तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, तो ये 100 है तो ये 90 हो गया, तो यानी कि ये 10:9, हमारा जो 10 है वो चीज़ 9 हो गई, ऐसा बोल सकते हैं अपन। इज दैट क्लियर? अब इस केस में जब 10% प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 10 का 11 और यहाँ पे 10% लॉस हो रहा तो 10 का 9, तो जो सेलिंग प्राइस है वो 99 दोनों ही केस में है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका 11 9 जा 99 और ये 9 जा करेंगे तो 90 और ये 9 इंटू 11 जा, तो ये आपका 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 110। अब देखो टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों का मिला करके कितना हो रहा है 90 + 110 यानी कि 200। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 99 + 99, तो वो कितना हो रहा है 198। कितने रुपए का लॉस हो रहा है 2 रुपए का। कितने पे 200 पे। तो परसेंटेज कितना आ गया ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, फाइनली आ रहा 1% और लॉस हो रहा है, ये तो आपको दिख ही रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका आंसर आ गया। और इसी काम को फार्मूले से करना सिखाता हूँ। इसी काम को फार्मूले से क्या बताया था मैंने, x², इस तरह की जब भी स्टोरी हो तो x² अपॉन 100% लॉस। और एक आइटम 10% प्रॉफिट में सेल करते हैं, दूसरा 10% लॉस में, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 अपॉन 100% लॉस, तो ये मेरा बनेगा 1% लॉस। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
a person buy 4 orange in rupees 5 and sells 5 oranges इन ₹4। ठीक है, अब याद कीजिए इस तरह के क्वेश्चन आपने स्कूल में कैसे करे थे या आप छोटे थे तब कैसे करते थे, है ना। कई लोग तो ये जवाब देते हम तो मैथ्स पढ़ते ही नहीं थे, हमें मैथ्स पसंद ही नहीं था, है ना। कई लोगों के ऐसे भी आंसर आते हैं। तो कई लोग बोलते हैं हमें याद भी नहीं आ रहा हम कैसे करते थे, हमने किया कि भी नहीं ऐसा क्वेश्चन, है ना। अब जिनने किया है वो कैसे किया है मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने स्कूल में किया होगा तो ऐसे किया होगा। एक बंदा 4 ऑरेंज परचेज करता है 5 रुपीज़ में और सेल करता है 5 ऑरेंज 4 रुपीज़ में, है ना। इट डजेंट मीन कि वो 4 ऑरेंज, आप ये मत सोच लेना 4 ऑरेंज खरीद रहा है तो 5 बेच कैसे रहा है ना। मतलब 4 ऑरेंज 5 रुपए की, ये रेट है, खरीद तो बहुत सारी रहा होगा, है ना। और ये परचेज का रेट है और ये सेल करने का रेट है। नाउ अब आप याद करिए, आप स्कूल में ऐसा करते थे, 4 ऑरेंज का 5 रुपीज़ तो 1 ऑरेंज का निकालते थे पहले, तो ऐसा करके 5/4, दिस इज 1.25। और सेल करने का तरीका है 5 ऑरेंज के 4 रुपए, तो 1 ऑरेंज का क्या हो गया सेल करने का, 1 ऑरेंज का हो गया आपका 4/5 यानी कि 0.8। तो जो चीज़ 1.25 की वो कितने में सेल कर रहे हैं 0.8 में, 1 पे निकाल लिया अपन ने, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस दिख रहा है, क्लियर लॉस हो रहा है। तो 1.25 की एक ऑरेंज पड़ रही है जिसको हम 80 पैसा में सेल कर रहे हैं, तो लॉस हमारा कितना हो रहा है 45 पैसा लॉस हो रहा है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितने की, एक ऑरेंज कितने की 1.25 रुपीज़ की, तो 125 पैसा बोल देता हूँ मैं, तो ये हमारा आ गया लॉस परसेंट। लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 का ऐसे कैंसिल हो रहा है 5 से, 5 9 जा 25, 25 4 जा 4 9 जा, कितना आ रहा है 36%। इज दैट क्लियर। देखो अपन किसी क्वेश्चन को कैसे कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ पर दूसरा तरीका बताता हूँ, आप जो स्कूल में करते थे वो सब अब नहीं करना है ना। कईयों को तो ये लग रहा होगा अच्छा हुआ नहीं सीखा उस टाइम, है ना, क्योंकि अब तो वापस दूसरा सीखना पड़ रहा है, दूसरा स्टाइल। तब आप देखिएगा यहाँ पर 4 आइटम हम परचेज कर रहे हैं 5 रुपये में और 5 आइटम हम बेच रहे हैं 4 रुपये में, है ना। तो यदि मैं आपको बोलूं कि ये वाला 5 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं और ये वाले 4 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो अल्टीमेटली ये दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। मुझे सेम ही तो करना है, 1 का ही क्यों जरूरी है करना, है ना। अब यदि मैं इसका 5 टाइम्स करता हूँ इस 4 को, तो ये हो जाएगा 20 ऑरेंज। तो यदि ऑरेंज मैंने बढ़ा दिए यहाँ 5 टाइम्स करा तो इसका पैसा भी 5 टाइम्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर। यानी कि जो 20 ऑरेंज है मैं कितने में परचेज कर रहा हूँ 25 में, और ये जो 4 है इधर मल्टीप्लाई करूँ तो वही 20 ऑरेंज में कितने में सेल कर रहा हूँ, यहाँ 4 से इंटू करूँगा तो यहाँ भी 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो मैं 16 में बेच रहा हूँ। अब 25 का माल मैं 16 में बेच रहा हूँ तो मेरा लॉस कितना हो रहा है 9 रुपीज़ लॉस हो रहा है। कितने पे कॉस्ट प्राइस पे 25 पे, तो 100 पे कितना 25 4 जा 9 4 जा 36% लॉस। ये वही आंसर आ गया। इज दैट क्लियर। तो अगली बार कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप और जल्दी करना, 10-20 सेकंड और बचाना आपको सिखा देता हूं। देखिएगा इधर 4 आइटम खरीद रहे हैं 5 रुपए में, 5 आइटम बेच रहे हैं 4 रुपए में, तो आप तुरंत ऐसे कर लिया करो 5 5 जा 25 यहाँ लिख दो, 4 4 जा 16 यहाँ लिख दो। 25 का माल 16 में बेचा, क्या खोया 9 रुपीज़, कितने पे 25 पे, तो 100 पे कितना, दैट्स इट, दैट इज माई आंसर 36। तो विद इन सेकंड्स यू विल गेट आंसर दिस वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। A sells to B at 10% profit and B sells to C at 20% profit, then
द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज what percent more than cost price of A? सी का कॉस्ट प्राइस ए के कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज़्यादा है? चलिए दो तरह से करके बता रहा हूँ मैं, ए बी सी। मैं मान लेता हूँ ए का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, ए ने बी को सेल करा, कितने परसेंट प्रॉफिट में? 10% प्रॉफिट में, यानी इसने 110 में करा होगा। अब बी ने सी को कितने परसेंट प्रॉफिट में करा? 20% प्रॉफिट में, तो ये 110 का 20% कितना हो गया? 22 इसमें बढ़ाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे अपन? 132। तो ए से कंपेयर करें सी को तो 100 के बेस पे कितना ज़्यादा है? 32 ज़्यादा है। तो ये कॉस्ट प्राइस सी का है 132, जो कि ए के कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा है? 32% ज़्यादा है। इज दैट क्लियर? इसी काम को करने का दूसरा तरीका देखो, ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा, तो ए बी का रेशो क्या हुआ? ए ने 10% प्रॉफिट में बेचा, तो यानी ये 100 है तो ये 110 है, तो मैं शॉर्ट में ये 10:11 ऐसा बोल सकता हूँ। अब बी ने सी को 20% प्रॉफिट में बेचा, मतलब ये 100 है तो ये 120 है, तो ये 10 है तो ये 12 है, शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकता हूँ। अब यदि मैं इसकी ऐसे स्केलिंग कर लूँ तो ये मेरा बनेगा 110, ये मेरा बनेगा 100 और ये मेरा बनेगा 132, तो ये वही तो आ गए रिजल्ट। तो यहाँ पर ये 132, अगेन दिस इज 32% मोर। अब ये मत सोचना कि यहाँ टाइम हमको कम लग रहा है, यहाँ ज़्यादा लग रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द मेथड्स। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Selling price of 10 items equal to cost price of 11 items. Find profit %. अब क्वेश्चन में दिया है कि 10 आइटम का सेलिंग प्राइस 11 आइटम के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि 11 आइटम को परचेज करने में जितना पैसा लगा उतना तो अपन ने 10 आइटम बेच के ही वसूल लिया। यस नो? मेरी इस लैंग्वेज से आपको समझ आ रहा होगा, एक आइटम अभी भी बचा पड़ा है, इसका मतलब इस पूरी स्टोरी में प्रॉफिट तो हो ही रहा है। ये तो क्लियर हो ही गया होगा आपको। अब इसका मेथड 1, पहला मेथड मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आइटम इक्वल टू 1 रुपीज़। मैं मान लेता हूँ एक आइटम का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आइटम इक्वल टू, मैं इसी सेंटेंस को दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आइटम इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आइटम। और कॉस्ट प्राइस 1 आइटम का 1 है तो 11 आइटम का कॉस्ट प्राइस मैं लिख दूँ 11 रुपीज़। तो यदि सेलिंग प्राइस 10 आइटम का 11 है तो सेलिंग प्राइस 1 आइटम का क्या हुआ? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आइटम इक्वल टू 11/10, तो ये मेरा आ गया 1.1। अब आप ऐसा सोचो कि जो एक आइटम था वो हमारा 1 रुपये का था, जो हमने बेचा कितने में? 1.1 में, यानी 1 रुपये के माल पे 10 पैसे ही प्रॉफिट हो रहा है। तो सीधा सीधा ही बोल सकते हैं 0.1 का प्रॉफिट है 1 पे, तो इंटू 100 करूँ तो कितना परसेंट हुआ अपना? 10% प्रॉफिट। दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। दूसरा तरीका बताता हूँ। इलेवन आइटम बाय करें और 10 आइटम सेल करें, जितने में 11 आइटम बाय करे उतने में ही 10 आइटम सेल करे। यस नो? यानी दोनों का अमाउंट सेम है, तो मैं मान लेता हूँ 11 आइटम मैंने बाय करे थे 1 रुपये में, और 10 आइटम की सेलिंग प्राइस भी उतनी ही है 1 रुपया। तो अभी अभी जो मैंने फंडा बताया था पिछले क्वेश्चन में, वही का वही यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। 10 1 जा 10, 11 1 जा 11, 10 का माल बेचा 11 में, क्या कमाया? 1, कितने पे? 10 पे, तो 100 पे कितना? दैट माई आंसर इज 10%, है ना? आप कभी ये मत सोचना कि नहीं हमें एक ही मेथड बता दो, ऐसा नहीं होता है ना। कैट और जैट और ये एग्जाम्स में कब कौन सा चीज़ कहाँ लग जाए, कहाँ आपका टाइम सेव हो जाए, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना है। अब मैं आपको एक बेस्ट मेथड बता देता हूँ, सबसे बेस्ट। ये सब दोनों से भी शॉर्टेस्ट पाथ, कितना जल्दी हम आंसर ला सकते हैं। अब देखिए आप, SP ऑफ 10 इक्वल टू CP ऑफ 11, तो आपको प्रॉफिट % निकालना है। तब आप देखो 10 और 11 का डिफरेंस कितना, ये ऊपर लिख दो 1 SP के साथ वाली क्वांटिटी कितनी है? 10, वो नीचे लिख दो इंटू 100, ये आंसर आ जाएगा 10%। इज दैट क्लियर? तो ये
ये आपका डिफरेंस ऊपर लेना, याद रखना, डिवाइडेड बाय एसपी वाली क्वांटिटी नीचे लेना है और मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे आप तुरंत आंसर ला सकते हैं। आई होप दैट इज फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। अ पर्सन सेल्स 200 chairs and his profit is equal to selling price of 40 chairs. Find profit %। ठीक है, चलिए अब एक बंदे ने 200 चेयर सेल करी और उस पर प्रॉफिट हुआ 40 चेयर की सेलिंग प्राइस जितनी होती उतना प्रॉफिट हुआ। इज दैट क्लियर? तो आपको प्रॉफिट % निकालना है। अब इस क्वेश्चन को करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका देखो आप, पहले तो ये सोचो पर्सन ने 200 चेयर सेल करी तो उसके पहले परचेज भी करी होगी, अंडरस्टूड है। तो कहना ही से कि सेलिंग प्राइस ऑफ 200 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40। यही क्वेश्चन में दिया है कि 200 से जो प्रॉफिट हो रहा है, 200 को बेचने से जितना पैसा आया माइनस 200 को खरीदने से जितना लगा, वो जो प्रॉफिट है वो 40 चेयर की सेलिंग प्राइस के इक्वल है। इज दैट क्लियर? एसपी ऑफ 200 इक्वल टू एसपी ऑफ 200 माइनस एसपी ऑफ 40। मैंने क्या करा, ये वाली चीज को इधर ले लिया और सीपी ऑफ 200 इसको इधर ले लेता हूं। अब एसपी ऑफ 200 में से एसपी ऑफ 40 गया तो क्या बचा, एसपी ऑफ 160 इक्वल टू सीपी ऑफ 200। ये एग्जैक्टली वैसा ही आ गया जिसके लिए मैंने अभी अभी शॉर्टकट बताया है कि दोनों का डिफरेंस लिखो ऊपर, अपॉन एसपी वाला क्वांटिटी लिखो नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 44 जा होता 160 है ना, तो ये 1/4 इंटू 100 कितना आ गया, 25% प्रॉफिट आ गया। अब इसी का मैं शॉर्टकट बताता हूँ, यदि आप समझ सकते हो तो आप देखो कितना टाइम बचा सकते हैं। मैं मान लेता हूँ एक आइटम की सेलिंग प्राइस है 1 रुपया, तो 200 आइटम की सेलिंग प्राइस हो गई 200 रुपया। अब 40 चेयर की सेलिंग प्राइस 40 रुपया, उतना प्रॉफिट है, तो 40 रुपया उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। वो यदि मैं माइनस कर लूँ तो मेरी कॉस्ट प्राइस आ गई 160, तो 40 तो मेरा प्रॉफिट और 160 मेरी कॉस्ट प्राइस, ये मेरा आंसर आ गया 25%। तो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वे इजीली तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप दैट इज़ फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन सेल्स एट कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में परचेज कर रहा है उतने में सेल कर रहा है, बट यूज फॉल्स वेट एंड गिव्स 950 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kilogram. Find his profit %। Is that clear? चलिए पहला मेथड देखो इसको सॉल्व करने का, बिल्कुल बेसिक वाला मेथड जिससे हमको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक आदमी सेल तो कॉस्ट प्राइस पे ही करता है, मतलब वो बोलता यही है कि मैं 100 रुपीज़ का पर केजी ला रहा हूँ, तो मैं बेचते टाइम भी 100 रुपीज़ ही ले रहा हूँ, है ना। तो सपोज करिए एक बंदा 1 किलोग्राम लेके आता है, कितने रुपए में, 100 रुपीज़ में। 100 रुपीज़ में 1 किलोग्राम कोई चीज़ लेके आता है। इज दैट क्लियर? तो कहना ही से कि 1000 ग्राम वो लेके आता है 100 रुपए में। क्लियर? अच्छा, वो सेल कैसे करता है? वो सेल ऐसे करता है कि 950 ग्राम देता है फॉल्स वेट यूज करके, तो 950 ग्राम के एक तरह से वो 100 रुपए ले रहा है।
है ना। वो बोल तो यही रहा है ना कि मैं 1 किलोग्राम दे रहा हूँ, 100 में मैं लाया, 100 में आपको भी दे रहा हूँ। तो 950 ग्राम का वो 100 रुपया ले रहा है, तो 1 ग्राम का क्या ले रहा है, 100/950। तो वो 1000 ग्राम बेचेगा, तो आप उसको मिलेगा 100/950 मल्टीप्लाइड बाय 1000, इतना रुपया उसको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आ रहा 105.26। यानी जो चीज़ 100 रुपए की उसने परचेज करी थी वो फाइनली इतने में बिक गई, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 5.26% प्रॉफिट। अब एक दूसरा स्टूडेंट है, वो इस क्वेश्चन को कैसे करता है, मेथड 2, वो भी देखो, और आपको समझ आएगा कि टाइम बच रहा है नहीं बच रहा है, ये सारी चीज आपको क्लियर होगी। सपोज करिए एक बंदा 1 किलोग्राम पर चीज परचेज करके लाया 950 रुपीज में। अब आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा 950 रुपीज एज्यूम करने का फायदा क्या होगा। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि 1000 ग्राम वो बंदा परचेज करके लाया 950 रुपीज में। अब वो बेच रहा है 950 ग्राम दे रहा है बंदा, और बेचते टाइम 950 ग्राम के 950 रुपीज ले रहा है, तो यानी कि 1 ग्राम का 1 रुपया हो गया। तो यानी कि 1000 ग्राम जब वो बेचेगा तो कितना रुपया ले लेगा, वो 1000 रुपये ले लेगा। 1000 ग्राम के यानी वही 1 किलोग्राम के वो 1000 ले लेगा। और 1 किलोग्राम वो खुद कितने में लाया था, 950 में, तो 950 का माल 1000 में बेचा, कमाया क्या, 50। कितने पे, 950 पे। तो 50/950 इंटू 100। ये और कंफर्टेबल हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया, इससे 5 से कैंसिल हो गया, तो 1/19, और 1/19 इंटू 100। मैंने आपको सिखाया था फ्रैक्शंस को परसेंटेज में लर्न करो, तो 25-30 तक यदि आपने लर्न करे हों तो 1/19 होता 5.26%। तो ये आपका अप्रोक्स वही आंसर आ गया। तो ये चीज़ें टाइम बचाती है। और देखो इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते थे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 950 ग्राम। मतलब जितने रुपए लगे 1000 ग्राम खरीदने के, उतने तो 950 ग्राम सेल करने में ही हमने वसूल लिए, ऐसा बोल सकते हैं अपन बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना, अभी भी सिखाया था ऐसा फंडा, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 50 अपॉन सेलिंग प्राइस वाली क्वांटिटी कितनी है, 950। ये आंसर आ गया वही मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये मेरा कैंसिल होकर के 1/19 इंटू 100, वही आपका 5.26% आ गया। सो देर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? आपको यदि कहीं भी ऐसी चीटिंग वाला फंडा दिख रहा हो तो वहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसा फार्मूला भी लगा सकते हैं, चीटिंग डिवाइडेड बाय ऑनेस्टी माइनस चीटिंग इंटू 100। अब यहाँ चीटिंग कितने ग्राम की हो रही थी, 50 ग्राम की। ऑनेस्टली देता है तो कितना देना चाहिए, 1000 माइनस चीटिंग 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, वही आंसर आ गया, 50 डिवाइडेड बाय 950 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। A person purchase milk at the rate of 15 per liter and mix 20% water, then sells at the rate of 18 per liter. Find his प्रॉफिट परसेंट। अब परचेज क्या रेट में करता है, 15 रुपीज़ में 1 लीटर मिल्क परचेज करता है, और उसमें पानी मिलाता है 20%। अब 20% हो गया 0.2 लीटर। पानी तो फ्री में आता है तो कुछ नहीं लगा, तो टोटल उसने कितना बना लिया मिल्क, 1.2 लीटर। लोगों को थोड़ी ना बोलेगा इसमें पानी मिला है ना,
और ये 15 रुपये का उसको पड़ गया 1.2 लीटर। अब वो सेल कैसे कर रहा है, किस रेट से कर रहा है, 18 रुपीज़ पर लीटर, यानी 1 लीटर के लेता है 18 रुपीज़, तो 1.2 लीटर के हो जाएंगे 18 इंटू 1.2, यस नो। तो ये 18 इंटू 1.2 करोगे तो पॉइंट बाद में लगा लेंगे, 18 टू ज़ा 36 का 6 कैरी ओवर 3, 18 1 जा 18 प्लस 3 21.6 रुपीज़ में उसने सेल करा। वो वाला मिल्क जो उसको कितने में पड़ा 15 में, तो कमाया कितना 6.6, यस नो। कॉस्ट प्राइस कितनी 15 मल्टीप्लाइड बाय कितना 100, तो 6.6 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये मेरा 66 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा मेरा 53 ज़ा, ये आ जाएगा मेरा 52 ज़ा, 3 से कैंसिल 22 2 ज़ा 44%, यानी प्रॉफिट हो गया इस स्टोरी में। इतना प्रॉफिट कैसे हो गया, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं, क्योंकि एक तरफ तो आप पानी मिला रहे हो, ऊपर से रेट भी बढ़ा के बेच रहे हो, तो डबल इफेक्ट आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। A person buy two types of orange in equal quantity. First type, he buy 3 orange in 1 rupee, and second type, he buy 2 orange in 1 rupee. If he sells all oranges at the rate of 6 a dozen, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर उसने 2 वैरायटी के ऑरेंज परचेस करे। पहली वैरायटी का जो रेट है वो 3 ऑरेंज मिलता है 1 रुपया में, दूसरी वैरायटी के 2 ऑरेंज मिलते हैं 1 रुपये में। अब इसके कितने ऑरेंज परचेस करे, इसके कितने करे, ये फिगर नहीं दिया है, मगर सेम क्वांटिटी दिस इज गिवन, इक्वल क्वांटिटी में दोनों परचेस करें। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ 6 ऑरेंज इसके करे, 6 ऑरेंज इसके भी करें, तो ये 3 2 ज़ा 6, तो इसके पैसे लगे होंगे 2 रुपीज़, इसके 2 3 ज़ा 6, तो ये 3 ज़ा हो रहा, तो इसके मनी कितना लगा होगा 3 रुपीज़। तो टोटल ऑरेंज कितने के परचेस कर लिए उसने, 12 ऑरेंज, कितने रुपए में परचेस करे, 2 + 3 कितना 5 रुपीज़ में परचेस करे। अब 12 ऑरेंज मतलब क्या, 1 डजन, और 1 डजन ऑरेंज उसने परचेस करे 5 रुपीज़ में, और वही 1 डजन पर सेल करे, क्वेश्चन कह रहा 6 रुपीज़ में। तो प्रॉफिट कितना कमाया 1 रुपी, कितने पे 5 पे, तो परसेंटेज इतना हो गया 1/5 इंटू 100, दैट इज 20% प्रॉफिट। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, तो आज मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक और बहुत सारे फंडे बताए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी चीज़ें शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।